हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल सत्तर रूपानी एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज बारी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को एक बार में पूरा फिनिश करने की। हाँ, ये चैप्टर जीएसटी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बोर्ड में इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है और एक क्वेश्चन लॉन्ग आएगा। तो आप एक्सपेक्ट करिए कि इस चैप्टर से लगभग 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर का बेसिक से शुरू करूंगा और आपसे कहूंगा, मेरे सुपरस्टार से कहूंगा कि प्लीज मैथ्स देखना नहीं है, मैथ्स साथ में लगाना है क्योंकि मैथ्स माने मच्छर। तो आज बारी है इस चैप्टर का एकदम बेसिक्स, एक एक फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है और साथ में सारे चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके साथ में बैठिए और लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी है क्या। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब पहले सेल टैक्स लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, तो बहुत सारे टैक्स लगते थे। सरकार ने पॉलिसी बनाई वन नेशन वन टैक्स और इस पॉलिसी के तहत 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। मतलब एक टैक्स लगेगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बस इसी का नाम है जीएसटी। हर टैक्स को हटा करके एक सिंगल टैक्स। अब ये टैक्स लगाएगा कौन? तो ये टैक्स लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट रही है, पर इसका हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को, अगर यूनियन गवर्नमेंट है तो यूनियन गवर्नमेंट को भी मिलता है। वो भी कितना? इक्वल। मतलब जो भी टैक्स कलेक्ट होगा आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। समझ में आ गया? आइए समझते हैं। तो अगर ये टैक्स पहले फर्म के या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि ये बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ये टैक्स बिजनेस पे लग रहा है, तो याद रखिएगा ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अरे एक ऐसा टैक्स जिस पे लगता है, यूजुअली ये फर्म पे लगता है, बिजनेसेस पे लगता है, जो हमें गुड्स बेचते हैं या हमें सर्विस देते हैं। ठीक है, जैसे सिनेमा हॉल आपको क्या बेचती है? सर्विस। हाँ, जिस आप सिनेमा हॉल में जा रहे हैं मूवी देखने, वो आपको क्या दे रही है? सर्विस। तो उस पर भी टैक्स लगता है। उसी तरह से जब आप सामान खरीदने जा रहे हैं, आप बिस्कुट खरीद लीजिए, आप चॉकलेट खरीद लीजिए, टॉफी खरीद लीजिए, सब है गुड्स, तो उस पर भी टैक्स लग रहा है। पर लग रहा है किस पर? फर्म पर। और भर कौन रहा है? आप और मैं। फर्म हमसे लेकर के गवर्नमेंट को दे देती है। ठीक, अब बात करते हैं पहले कि जीएसटी कैसे लगता है, फर्म पे लगता है तो कैसे लगता है। तो इमेजिन करिए एक फर्म है, एक बिजनेस है। ठीक, तो अगर एक फर्म या एक बिजनेस यूनिट, अब वो होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, उन पे लगने वाले जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो उनको 2 तरह से जीएसटी लगता है। हाँ, 2 तरह से उन पे जीएसटी कैलकुलेट होता है। कैसे? पहला, जब वो फर्म परचेज करती है, ठीक है, तो फर्म या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अब आपको सोचना है इंडिविजुअल बन के नहीं, कंज्यूमर बन के नहीं, तुम फर्म हो, तुम वो बिजनेसमैन हो, वो बना रहा है। तो एक बिजनेस को, एक फर्म को क्या करते हैं, जीएसटी लेना भी पड़ता है तो जीएसटी देना भी पड़ता है। सर कहां? आओ समझाते हैं। तो मैंने कहा आपको, चाहे आप डीलर बनिए, प्रोड्यूसर बनिए, मर्चेंट बनिए, है ना, आप किसी तरह से, अगर फर्म का क्वेश्चन है तब इस तरीके से डील करना है। तो आप ऐसा सोचिए, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। पहला, जब फर्म गुड्स परचेज करेगी, ध्यान दीजिएगा, ये आप एज एन इंडिविजुअल, तुम एक कंज्यूमर हो। ठीक, तुम तो गुड्स लेते हो, इस्तेमाल कर लेते हो, तुम बेचते नहीं हो। ध्यान देना, इस चैप्टर में 2 पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो अभी जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको फर्म या बिजनेस बन के सोचना है। मैं फर्म हूं, मैं बिजनेस हूं, अब चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे डीलर हो, उस नजर से सोचना है। तो जब हम फर्म है, हम बिजनेस है, तो हम पहले गुड्स खरीदेंगे या गुड्स पे कोई एक्सपेंस होगा। खर्चों पर भी याद रखिएगा, सर्विस जो दे रहे होते हैं उन पे भी टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। तो परचेज करने पर, एक्सपेंस करने पे जीएसटी लगता है, इसे हम इनपुट जीएसटी कहते हैं या इनपुट जीएसटी कहते हैं या जीएसटी पेड। ये वो जीएसटी होती है जो हमें देनी होती है। याद रखिएगा, यहां पर मैं एक कंज्यूमर नहीं हूं, मैं एक फर्म हूं, एक बिजनेस की नजर सोच रहा हूं। तो हम भी तो सामान कहीं से खरीदते हैं, पहले खरीदते हैं फिर जाकर के क्या करते हैं, कहीं बेचते हैं। तो यहां पर जीएसटी मुझे देना पड़ेगा। किसको? हम जीएसटी पे कर रहे हैं भाई, जिससे खरीद रहे हैं उसको देंगे जीएसटी, के नहीं देंगे? वो तो हमें जीएसटी जोड़ के देगा ना, क्योंकि वो भी जीएसटी अपने पॉकेट से थोड़ा बढ़ता है, वो हमसे ले लेता है। समझ में? तो हमने खरीदा सामान या कोई खर्चा किया, उस पर जीएसटी लगी, जीएसटी जोड़ करके हमें देना पड़ता है, तो हम जीएसटी उसमें पे करते हैं। इस जीएसटी को जीएसटी पेड या इनपुट कहते हैं। अब हम सामान रखते थोड़ा ना है, फर्म जो होती है, बिजनेस जो होती है, वो सामान रखती थोड़ा ना अपने पास। लेना क्यों है, परचेज क्यों करना है? क्योंकि मुझे इसको बेचना है। तो जब फर्म गुड्स बेच रही है, सेल कर रही है, तो वो जीएसटी अब ले लेगी। किससे लेगी? अरे भाई जिसको बेच रही है कंज्यूमर, उससे लेगी। बताया था ना, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक ऐसा टैक्स है जिसमें टैक्स किसी और पे लग रहा है पर टैक्स का पैसा किसी और से कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जब फर्म गुड्स को सेल करेगी, ठीक है, कोई इनकम जनरेट करेगी, ठीक है,
सर्विस देने पर उसे इनकम जनरेट करना करते हैं, सर्विस देने पर जो पैसा मिलता है उसे इनकम कहते हैं। उन दोनों केसेस में क्या होगा, फर्म को जीएसटी मिलेगा, जीएसटी फर्म कलेक्ट करेगी, इसका नाम होता है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी साथ में लिखते जाओ प्लीज। मेरे सुपरस्टार ये गलती कभी नहीं करते, क्योंकि मैथ्स हो सकता है देखने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सर, नहीं मजा नहीं चाहिए, मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए। क्या मैथ्स में मजा नहीं चाहिए, मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए। और मेरे साथ लगाओ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ये चैप्टर तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं कि जब तक आप स्वयं नहीं लगाएंगे, आप कितने भी वीडियो देख लीजिए, किसी भी टीचर को सुन लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए तो कह सकते हैं मुझे आ रहा है, बट जब आप लगाने बैठेंगे आपके आंसर नहीं निकलेंगे और आपको मन करेगा, मन करे बुक फेंक दे। तो इसी को बचने का तरीका है, मेरे साथ लगाइए, सिर्फ देखिए नहीं। तो हाँ भले आप चाहे पॉज कर लीजिए, बीच में रोक लीजिए, जहां अब तक आप लिख नहीं पा रहे हैं रुक लीजिए, ठीक है। और चलिए, तो जब मैं फर्म हूं, मैं बिजनेस हूं, तो मैंने गुड्स बेचा या सर्विस दी, तो मुझे आउटपुट जीएसटी, ये आउटपुट जीएसटी क्या होता है, ये वो जीएसटी होता है, हम जीएसटी जो कलेक्ट करते हैं, हम ये जीएसटी कस्टमर से लेते हैं। भाई मैं बेचूंगा तो मैं भी तो जीएसटी लूंगा कस्टमर से, याद है ना, फर्म जीएसटी, ठीक है, लेती है। इस केस में, फर्म के केस में, फर्म जब जीएसटी कस्टमर से लेती है उसे हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। अगर ये ज्यादा हो गया तो फर्म को जीएसटी सरकार को देना पड़ेगा। क्लियर है? जीएसटी पेबल, ये टॉपिक है हमारा। जीएसटी पे करना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट। फर्म को, मैं फर्म हूं, बताया था मैं बिजनेस हूं, यहां बिजनेस बन के सोच रहा हूं। अब भले वो मैंने कहा आप डीलर सोचिए, रिटेलर सोचिए, मुझे होलसेलर सोचिए, फर्म ए का नाम दे दीजिए, पर मैं फर्म हूं, ध्यान दीजिएगा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है टॉपिक। तो जीएसटी मुझे देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट निकालना है। कैसा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा आउटपुट, शॉर्ट में लिख देता हूं, छोटा छोटा लिखता हूं, जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। फॉर्मूला याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, क्या फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट वो जीएसटी था जो मैंने कस्टमर से लिया था, मैंने कस्टमर से लिया होगा जीएसटी, ये मेरा नहीं है, मुझे सरकार को देना है, पर मैं सरकार को कहूंगा कि मैंने भी तो जीएसटी दिया था। याद है ना, हमने जब सामान खरीदा जीएसटी लिया था ना, अब वो माइनस कर देंगे, बाकी पैसा हम सरकार को दे देंगे। सिंपल है, यहां लिखा मैंने माइनस साइन, ये है फॉर्मूला जीएसटी पेबल। क्लियर है? इसका रिवर्स भी हो सकता है कि हमने जो जीएसटी पे किया है, जिसको हम इनपुट कह रहे हैं, वो ज्यादा है, ये भी तो हो सकता है। तो हम ऑलरेडी जीएसटी ज्यादा दे रखे हैं और कस्टमर से कम कलेक्ट किए जीएसटी, कस्टमर्स को जब हम सामान बेचे तो कम जीएसटी कलेक्ट किए। अब क्या होगा, तो अभी जीएसटी क्रेडिट मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा, जीएसटी क्रेडिट। ये रिवर्स हो जाएगा इसका मतलब, जीएसटी क्रेडिट का मतलब है कि अभी जीएसटी मेरे अकाउंट में ऑलरेडी ज्यादा पड़ा हुआ है, मतलब फर्म के पास अभी और जीएसटी है कलेक्ट करने के लिए। इस केस में क्या हो जाएगा, जीएसटी क्रेडिट में हमको जीएसटी पे नहीं करना होगा गवर्नमेंट को, बल्कि ये जीएसटी भी मैंने एक्स्ट्रा पे रखा है गवर्नमेंट को, ये मतलब है। इस केस में क्या हो जाएगा, इनपुट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इनपुट शॉर्ट फॉर्म जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। क्लियर है? ये जीएसटी पे नहीं करना है अभी मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सरकार को ज्यादा जीएसटी दे रखा। हाँ, मैं इस पे सब पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, यही फॉर्मूला भी लगेगा। आइए कैसे करेंगे इसके बाद देखते हैं। तो ये हो गया। क्या आप चाहते हैं जो ये मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको ये सब चाहिए? हाँ चाहिए तो एक लाइक दे दीजिएगा, मुझे एनकरेज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ढेर सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए, सुपरस्टार्स ऑफ आईसीएसई के लिए बनाता हूं और एब्सोल्युटली फ्री सब कुछ देता हूं। बस चाहिए आपका ढेर सारा प्यार, सपोर्ट, और याद रखिएगा मेहनत आपकी और सपोर्ट मेरा रहेगा। हाँ, आपके सपोर्ट पे मेरा सपोर्ट रहेगा और मिल करके हम मैथ्स को फोड़ डालेंगे। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ठीक। अब यहां पर तो सिंपल हो गया। अब हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, कंज्यूमर मतलब मैं और आप एक कंज्यूमर है, फर्म तो नहीं है, तो हम जीएसटी किसी पे कलेक्ट, किसी पे चार्ज ये तो करेंगे नहीं। तो जब मैं और तुम मतलब आम आदमी है, जो फर्म तो नहीं है हम लोग, तो हमको जब सामान खरीदना होता है तो हम ना इनपुट जीएसटी निकालते हैं ना आउटपुट जीएसटी निकालते हैं, हम बेसिक से जीएसटी निकालते हैं बस। अब जीएसटी बेसिकली दो टाइप में बटा हुआ है। जब हम बात करते हैं जीएसटी की, तो यूजुअली इसमें सीजीएसटी इंक्लूडेड होता है और एसजीएसटी इंक्लूड होता है। ये क्या होता है सर, सीजीएसटी एसजीएसटी? तो सी सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी का पार्ट और एस मतलब स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी में कितना हिस्सा मिलेगा, दोनों को इक्वल मिलेगा। अज्यूम करता हूं कि अगर जीएसटी 10% है क्वेश्चन में, तो समझ जाइए कि 5% एसजीएसटी होगा, सीजीएसटी होगा और 5% ही एसजीएसटी होगा। ठीक है, मतलब 5-5% दोनों का। अगर यहां पे 20% है, 20% जीएसटी है, तो ऑब्वियस बात है 10-10% होगा। ये तो बेसिक है। अब क्या होता है, फर्म्स जब गुड्स खरीदती हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, थोड़ा और कंटिन्यू कर रहे हैं इसको।
तो जब फर्म गुड्स खरीदती है तो फर्म क्या सेम स्टेट के अंदर बेच रही है? तो जब क्या हो, बाय एंड सेल विद इन द स्टेट हो, मतलब फर्म खरीद रही है, याद रखिएगा फिर से फर्म पे पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं भी, फर्म खरीद भी रही है गुड्स। अज्यूम करता हूं कि हमें यूपी में, मैंने लखनऊ से गुड्स खरीदा और वाराणसी में बेचा, बाय एंड सेल विद इन स्टेट, तो इसे हम कहते हैं इंट्रा, क्या कहते हैं, इंट्रा जीएसटी। क्या क्या जीएसटी लगेगा इसमें? सी जीएसटी लगेगा, एस जीएसटी लगेगा। इस केस में विद इन दी स्टेट खरीदेंगे तो 2 जीएसटी लगेगा, कौन कौन सा? सी जीएसटी, एस जीएसटी। क्लियर है? अब हो सकता है बाय एंड सेल आउटसाइड द स्टेट, खरीद रहे हैं यूपी से और बेच रहे हैं पंजाब में, बेच रहे हैं बिहार में, तो स्टेट के बाहर चले गए, तो आउटसाइड दी स्टेट जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा तो हमें लगाना पड़ेगा इंटर जीएसटी। इंटर जीएसटी में क्या लगाना पड़ता है? आईजीएसटी लगाना पड़ता है। इस केस में हम लगाते हैं आईजीएसटी, एक सिंगल जीएसटी होता है, मैं लिख दिया हूं आईजीएसटी, मतलब जीएसटी 10% है तो आईजीएसटी ही होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, एक सिंगल जीएसटी लगेगा, 2 पार्ट में जीएसटी नहीं लगेगा जैसे कि इंट्रा में लगता है। ठीक है, मतलब इंट्रा में क्या होता है, अगर स्टेट है तो एसजीएसटी, अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूजीएसटी। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, अगर यूनियन टेरिटरी में है तो सीजीएसटी और यूजीएसटी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि विद इन दी स्टेट है, 2 पार्ट में जीएसटी लगेगा। क्लियर? ऐसा क्यों करते हैं, 2 पार्ट में जीएसटी क्यों लगता है? बताया कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा मांगती है, और मैंने कहा जो भी जीएसटी होगा आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। और मैंने कहा अगर आउटसाइड दी स्टेट होगा तो कंफ्यूजन पैदा होगी कि जीएसटी किसको लगना है किसको नहीं लगना है ना, स्टेट को कितना देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देना है, इसीलिए एक सिंगल जीएसटी लग जाता है, नाम है आईजीएसटी। वही जीएसटी 10%, आईजीएसटी भी 10%, पर एक लगेगा। अच्छा, परसेंट ऑफ जीएसटी कौन डिसाइड करेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ, अगर रियल लाइफ में पूछेंगे कौन डिसाइड करेगा कि ये 10%, 8% कौन डिसाइड कर रहा है, तो एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल, ये डिसाइड करती है कि जीएसटी का परसेंट कितना होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े, अब बात करते हैं, अभी तो आपने देखा जीएसटी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था, अब आपको बिजनेस नहीं, इंडिविजुअल या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एक सिंगल व्यक्ति, आप कंज्यूमर हैं, इस नजर से सोचना है, फ्रॉम इंडिविजुअल और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं पहले ही बता रहा हूं, ये सारे फॉर्मूले आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, ये सारा कंसेप्ट, ये सारा एक्सप्लेनेशन कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक्स। एकदम मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे सुपरस्टार्स एकदम नीचे से ऊपर तक समझना चाहते हैं, फ्रॉम स्क्रैच टू द टॉप मोस्ट डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन। हाँ, मेरे क्वेश्चन का लेवल भी ऐसा ही रहेगा, मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब मैं और आप तो रियल लाइफ में मैंने ही बताया कि कंज्यूमर हैं, नॉर्मली हम गुड्स खरीद के आते हैं, तो जो हम प्राइस पे करते हैं, क्या जो प्राइस पेड हम करते हैं, मैं कौन हूं, मैंने पहले ही बताया, मैं और आप कंज्यूमर हैं, है ना। हम जीएसटी कहीं से कलेक्ट नहीं करते हैं, इनपुट और आउटपुट नहीं होता हमारे से, इतना बवाल नहीं होता है। हम पैसा देते हैं, सामान खरीदते हैं, घर आ जाता है, काम खत्म। दुकानदार ने बता दिया भैया मैगी 12 रुपए की है, बस 12 रुपया दिया, मैगी लेके चले आए। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीदना है आपको पेप्सी की, आपने पैसा दिया कितना, 40 रुपया दिया, और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके घर चले आए। आप इसमें जोड़ते जाते नहीं है कि इसमें जीएसटी कितना है तो कॉस्ट कितना है, ये सब बवाल नहीं करते हैं। बट मैंने कहा आप और मैं जो प्राइस दे रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्राइस पेड। वो प्राइस पेड क्या होती है, उसका होता है मतलब प्राइस इंक्लूडिंग, इसको बोलते हैं प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। इसको शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं PIGST, शॉर्ट फॉर्म है इसका। ये वो प्राइस है जो आप और मैं देते हैं। सर इसका भी कोई फॉर्मूला है? हाँ भाई, इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है, आइए देखें। तो मैंने कई नाम लिख दिए, प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है वो बोल सकते हैं, या PI, मेरे शॉर्ट फॉर्म है P प्राइस और I इंक्लूडिंग, PIGST। ये वो पैसा है जब आप मैं सामान खरीद के आ रहा हूं बाजार से, सीधे जाके दुकानदार को पैसा दे देते हैं। तो ये कैसे निकलता है, इसको निकालने का तरीका है, आप लिखिए टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस पर टैक्स लगना है वो, इंटू 100 प्लस जीएसटी अपॉन 100। फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं श्योर हूं। हाँ, ये फॉर्मूला मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म करने के लिए आपके लिए बनाया है। मतलब ये क्या मतलब आया सर, ये इतना बड़ा फॉर्मूले का क्या मतलब आया? तो टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर जीएसटी टैक्स लगता है। क्लियर है? अगर आपने गुड्स खरीदा 1000 रुपए का
दुकानदार ने आपको बेचा भी 1,000 रुपए में, तो यही आपकी टैक्सेबल वैल्यू है। यहां से समझ गए टैक्सेबल वैल्यू क्या है? टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर जीएसटी लगना है। अब अज्यूम करते हैं आप शूज खरीदने गए बाटा पे, शूज कितने का है? 1,000 का, पर बाटा ने लिखा हुआ है कि 20% हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो इसका मतलब है अब आपको जीएसटी 1,000 पे नहीं लगेगा। क्यों? अरे भाई बोला तो 20% डिस्काउंट, तो 1,000 का 20% निकालोगे 200 रुपए आ जाएगा, 200 रुपया कम हो जाएगा। इसका मतलब है अब आपको शॉपकीपर को कितना देना है? 800। तो यही आपका टैक्सेबल वैल्यू है। समझ में आ गया? वो वैल्यू जो आप जिस पर टैक्स लगने वाला है, तो टैक्स किस पे लगेगा? टैक्स लगेगा जीएसटी काटने के बाद। तो व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू? मीनिंग लिखता हूं यहां पर। ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? ये फॉर्मूला समझ में आ गया? अब मैं आपको दे रहा था टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या है। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑन विच जीएसटी इज चार्ज्ड। जिस दाम पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा उसको कहेंगे। चलो क्लियर हो गया। आइए अब एक फॉर्मूला दें जिसमें मार्क प्राइस है, जिसको हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं। सर ये क्या होता है? आप और मैं जब सामान खरीदने जाते हैं, याद रखिएगा यहां पर टॉपिक चल रहा है फ्रॉम इंडिविजुअल और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब इस क्वेश्चन में कोई सेलर नहीं है, कोई मार्केट फर्म नहीं, के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, मेरे और आप जो आम आदमी उसके नजर से सोचना है। हम जाते हैं गुड्स खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, तो तब ये फॉर्मूला लगता है। क्लियर? इनपुट आउटपुट जीएसटी, जीएसटी क्रेडिट, फलान ढिमकान, कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ ये फॉर्मूले से निकालना है आपको कि प्राइस पेड कितना करना है। ठीक, अब मैंने कहा इस क्वेश्चन में अब हो सकता है कि आपको लिस्ट प्राइस दिया हो। क्या दिया हो? लिस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा इसके बाद, मार्क प्राइस, कैटलॉग प्राइस, हाँ ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, कैटलॉग प्राइस, इन सब का अगर वैल्यू दिया है तो ये वो प्राइस है जिस प्राइस पर स्टिकर लगा होता है। अक्सर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, ऊपर एक स्टिकर या एक टैग चिपका होता है। हाँ कोई नई शर्ट खरीदने जाइए, देखिए एक टैग चिपका रहता है वहां पर, देखा है आपने? हाँ उसकी बात कर रहा हूं। तो ये प्राइस जो हम बता रहे हैं, अगर दिया है आपके पास, गिवन है, अज्यूम करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अज्यूम करते हैं ये दिया हुआ है 1000, और इस क्वेश्चन में कोई डिस्काउंट नहीं है। क्या है? कोई रिबेट, छूट या डिस्काउंट नहीं है। जब नो डिस्काउंट है इस पे, तो इसका मतलब यही आपका क्या है? टैक्सेबल वैल्यू है, क्योंकि यही आपका सेलिंग प्राइस है। क्लियर? तो एमपी इज इक्वल टू एसपी इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू। मतलब सारा जीएसटी किस पे निकालोगे? इस 1,000 पे निकालोगे। कंफ्यूजन है ना कि सर जीएसटी किस पे निकालेंगे? तो जीएसटी मैंने कहा इस 1,000 पे निकालेंगे। अब हो सकता है कि आपको क्या दे दे, अब हो सकता है कि आपको लिस्ट प्राइस दे दे, जिसको मैंने कहा मार्क प्राइस है। तो आपको लिस्ट प्राइस दे दिया है ₹1000, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला आएगा, और आपको गिवन है क्वेश्चन में कि डिस्काउंट भी है क्वेश्चन में, और आपको डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, और जीएसटी आपके पास है, अज्यूम करता हूं जीएसटी भी है 10%। ठीक, तो कंज्यूमर क्या प्राइस पे करेगा? हाँ मैं और आप एक कंज्यूमर है, क्या प्राइस पे करेंगे? तो उस केस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट आ गया, तो ये लिस्ट प्राइस जो है, मार्क प्राइस जो है, वो सेलिंग प्राइस नहीं है। हाँ, आपको जिस पर टैक्स देना है वही है टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू के लिए क्या करेंगे? टैक्सेबल वैल्यू जिसको हमने कहा आपके लिए सेलिंग प्राइस है, बेचने की कीमत है ना, वो निकालनी है। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे जिसको हम कह रहे हैं सेलिंग प्राइस है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब डिस्काउंट होगा। जैसे इसमें डिस्काउंट नहीं था तो मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक है ना। इसमें टैक्सेबल वैल्यू वही है जो जो सेलिंग प्राइस है, मतलब आपका टैक्स 1,000 रुपए पे ही लगेगा, है ना। अगर जीएसटी यहां पर है 10%, तो सीधे 10% आप 1,000 पे लगा देंगे, काम खत्म। ठीक, और वो पैसा जोड़ करके कस्टमर को देना होगा। ये तो समझ में आ गया। और मैं कह रहा हूं अगर आपको डिस्काउंट दिया है, वो भी 10% डिस्काउंट दिया है, तब क्या करेंगे आप? तो मैंने कहा अब जीएसटी निकालने से पहले आपको डिस्काउंट निकालना, हटाना पड़ेगा, और उसके लिए फॉर्मूला है, क्या वैल्यू है? देखिए, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। आप चाहें इससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सीधे आपके पास क्या आ जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारे केस में आ जाएगा 1000 इंटू 100 माइनस 10, डिस्काउंट है 10, तो 100 माइनस 10 90 अपॉन 100, क्या आ गया हमारे पास? 900। तो इसका मतलब अब सेलिंग प्राइस कितनी है? 900 है। शॉपकीपर आपको गुड्स 900 में बेचेगा, तो जितने में बेचेगा उस पे जीएसटी आपसे लेगा। ठीक है, तो जीएसटी निकालना है, तो जीएसटी, ठीक है, कितना निकलेगा? 10%। किसका? 10% ऑफ 900।
जब आप 10% निकालेंगे तो 10/100 करेंगे, 90 रुपीज आ जाएगा। तो फाइनली आपको कितना देना पड़ेगा शॉपकीपर को? जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो भी देना पड़ेगा, प्लस 90 रुपीज देना पड़ेगा। तो इसका मतलब प्राइस पेड या प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी का एक फॉर्मूला और भी हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया? इसका एक फॉर्मूला और लिख देते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। ठीक, इसका मतलब आया, इसमें सेलिंग प्राइस है जिसको हम टैक्सेबल वैल्यू कर रहे हैं, प्लस जीएसटी कर दे रहे हैं, ये वैल्यू आ जाएगी पीआई जीएसटी की। क्लियर? और जीएसटी कैसे निकालेंगे? सीधे टैक्सेबल वैल्यू का परसेंट निकाल देंगे। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आइए अब आपको ले चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। तैयार है क्वेश्चंस के लिए? आइए क्वेश्चंस करते हैं। स्क्रीन पे देख लीजिए, अब आपके पास क्वेश्चन है। याद रखिएगा, मैथ्स देखने से नहीं आता है, मैथ्स प्रैक्टिस करने से आता है। और जब साथ में प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को चला के प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका कंसेप्ट बेटर होगा, बेस्ट हो जाएगा। आप बीच बीच में जहां लगे कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, प्लीज स्किप मत करिए। नहीं, ये गलती मत करिए कि अरे मुझे आता है यार, मैं सब जानता हूं। प्लीज डोंट फील ओवर कॉन्फिडेंट। आई नो यू आर सुपरस्टार, यू कैन डू इट, पर फिर भी करिए। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इसको साथ में आपके। ध्यान दीजिएगा। मिस्टर अब्दुल, अ मैन्युफैक्चरर, sells his product for 2,25,000 within the state. ठीक, he buys the goods worth rupees 1,25,000 from within the state. तो खरीद रहा है और बेच रहा है। ठीक है, खरीद रहा है कितने में? तो हम इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। कितने में खरीद रहा है? 1,20,000। ठीक है, और बेच कितने रहा है? सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी? 2,25,000। ठीक है, दोनों दे दिया, और दोनों ही विद इन दी स्टेट कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे इंट्रा, है ना? इंट्रा विद इन द स्टेट, इंट्रा जीएसटी लगेगा। और जीएसटी का रेट क्या दे रहा है? लिखा है इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 10% ऑफ रॉ मटेरियल। तो जब वो खरीद रहा था, वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर है, जब खरीद रहा था तो लगेगा इनपुट, यहां लगेगा इनपुट जीएसटी। खरीदते समय उसको जीएसटी देना पड़ेगा। कितना है? 12%। कैसे मालूम चला? रॉ मटेरियल वर्ड लिखा है, तो जब खरीद रहा है तो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, कितना है? 12%। ठीक है, और जब बेच रहा है तो क्या लगेगा? आउटपुट जीएसटी। ठीक, और आउटपुट जीएसटी कितने में बेच रहा है? साफ साफ लिखा है 18% ऑन फिनिश प्रोडक्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है, जब भी बेचेगा तो फिनिश प्रोडक्ट बचेगा, मतलब तैयार सामान बेचेगा। तो जीएसटी कितना है? 18%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता करना है फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ही हैज टू पे। तो ये वाला जीएसटी इसने ऑलरेडी सरकार को दे रखा है। हाँ भाई, इसमें क्या निकलता है इनपुट में? जीएसटी, जो वो पे कर चुका है सामान के साथ। तो इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी कितना निकलेगा? 12% ऑफ 1,20,000। कैलकुलेट करिए, सिंप्लीफाई करिए, आ रहा है 14,400। नहीं आ रहा है? मल्टीप्लाई करके देखिए। अब आपके पास आ गया इनपुट जीएसटी, और उसी तरह से आउटपुट जीएसटी भी निकालिए। अब आउटपुट जीएसटी कितने पे निकलेगा? इस पे 18% ऑफ 2,25,000। 2 जीरो कट गया, 18 जीरो जा जीरो, 18 जा कितना होता है? 18 जा 90, तो जीरो बाकी 9, 18 जा 36, 36 और 9 45, फिर बचा 4, 18 जा 36, 36 और 4 40। तो ये है आपके पास जीएसटी आउटपुट वाला। ये वो जीएसटी है जिसको हम कहते हैं कलेक्टेड। ये वो जीएसटी है जो उसने बेचने पे कलेक्ट किया होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। कौन? एक मैन्युफैक्चरर है, एक व्यक्ति है अब्दुल जो प्रोड्यूसर है, फर्म है ना? तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। तो ये वो जीएसटी है जिसको हम कहते हैं जीएसटी कलेक्टेड। ठीक है, और ये वो जीएसटी है जिसको उसने ऑलरेडी पे कर दिया है, जीएसटी पेड। पूछा क्या क्वेश्चन में है कि अमाउंट ऑफ जीएसटी हैज टू पे, अब कितना देना है? तो आप साफ साफ देख रहे हैं, जो पब्लिक से जीएसटी, जो कस्टमर से जीएसटी उसने कलेक्ट किया, वो ज्यादा कलेक्ट किया। तो कितना, क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, जीएसटी पेबल। क्या फॉर्मूला बताया था जीएसटी पेबल का? आउटपुट, आउटपुट जीएसटी माइनस, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इनपुट जीएसटी। आपके पास आउटपुट जीएसटी है 40,500 माइनस इनपुट जीएसटी है 14,400। आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा? अरे हाँ ना बोलो भाई, आंसर आ जाएगा। अच्छा माइनस कर देते हैं, निकल आएगा। आपके पास आंसर आ चुका है 26,100 रुपीज। लिखना मत भूलिएगा, ठीक है? यूनिट लगा दिया करिए, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? अब आगे, हाँ मैं आपसे यही कह रहा था कि आपको अगर आता है तो प्लीज पूरे स्टेप्स के साथ करिए, पहली चीज। और आपको लगता है कि आप
जानते हैं तो पॉज कर दीजिए वीडियो, ठीक है, वीडियो को पॉज लगा दीजिए, पूरा सॉल्व करिए और फिर अपने आंसर को से टैली करिए। समझ आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है अभी, अगला क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, मैं आपको सारे बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन ले जाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शू मैन्युफैक्चरर, फिर एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कंज्यूमर की नजर से नहीं सोचना है, ठीक है, मतलब बिजनेस या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एक शू मैन्युफैक्चरर है, एक जूता बनाने वाला है, परचेजेस गुड्स वर्थ रुपीज इतना, तो हो गया, क्या आ गया, परचेज कर रहा है, हम लोग उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। क्या है कॉस्ट प्राइस? 90,000 है। और क्या कर रहा है? सेल्स हिज प्रोडक्ट, ये भी क्या कर रहा है? विद इन दी स्टेट है, ठीक, क्या लिखा है साफ साफ, विद इन दी स्टेट खरीद रहा है, और सेल भी कर रहा है। सेलिंग प्राइस है इसकी कितनी? 78,000, वो भी विद इन दी लोकल मार्केट है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दोनों दे दिया। आपको कह रहा है इफ द कॉमन जीएसटी इज 18%, ठीक है, क्या लिखा है? कॉमन जीएसटी, दोनों का अलग अलग जीएसटी नहीं है, इस बार एक ही जीएसटी, मतलब जिस समय खरीद रहा होगा उस समय वो जीएसटी पे कर रहा होगा, है ना। हम इसे कहते हैं इनपुट, क्या नाम बताया था? इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी भी 18% है, तो आउटपुट जीएसटी, जिसको हम कहते हैं जीएसटी कलेक्टेड, है ना, वो भी 18% है। जब दोनों परसेंटेज सेम होता है तो आप दो बार मत निकालिए, आप सिंपली देखिए कि यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि खरीद महंगे में रहा है और बेच सस्ते में रहा है, तो खरीदते समय ज्यादा जीएसटी पे कर रखा होगा। आप सीधे क्या करिए, पता चल गया कि आपका इनपुट जीएसटी ज्यादा आएगा। सर कैसे मालूम चला आपको? बताया तो, जीएसटी 18% अगर 90,000 पे निकालेंगे तो वो वैल्यू ज्यादा होगी, किससे? इस जीएसटी कलेक्टेड से, है ना। ये जो जीएसटी कलेक्टेड है आपका, वो कम पे कलेक्ट हो रहा है क्योंकि कम पे बेच रहा है ना, 78,000 पे बेच रहा है, तो साफ साफ पता चल रहा है। तो आप दो बार मत निकाल करके, एक सिंपल तरीका है, आप क्या करिए, डिफरेंस इन वैल्यू ले लीजिए, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इन प्राइस कितना है। हाँ, आप डबल डबल भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हम दोनों शो करना चाहते हैं, इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी दोनों अलग शो करना चाहते, कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपका इनपुट वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगा क्योंकि आपके पास इनपुट का प्राइस, हाँ मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। आप निकाल दीजिए डिफरेंस इन वैल्यू, कितना आ रहा है? 90,000 माइनस 78,000 आ रहा है 12,000। सीधे सीधे पता चल रहा है कि आपको 12,000 पर जीएसटी ज्यादा ज्यादा आपने पे कर दिया है, आपका इनपुट ज्यादा जीएसटी आ रहा है। तो जब इनपुट ज्यादा जीएसटी है तो हम इसे कहते हैं जीएसटी क्रेडिट। क्या बोलते हैं इसको? जीएसटी क्रेडिट। जीएसटी क्रेडिट कैसे आया, देखा आपने? और क्यों आया? क्योंकि आपकी इनपुट वैल्यू ज्यादा आने वाली है, ठीक है, नंबर से पता चल रहा है कि इनपुट का प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, इसीलिए। तो आप क्या करेंगे, 18% ऑफ 12,000 निकाल देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आप अलग अलग करना चाहते हैं तो एक बार इसका जीएसटी निकालिए, फिर एक बार इसका जीएसटी निकालिए, और इसके जीएसटी में से इसके जीएसटी माइनस करिए, मतलब इनपुट से आउटपुट मारिए, तो आउटपुट जीएसटी कम है इसीलिए जीएसटी क्रेडिट है, मतलब ये जीएसटी हमने ऑलरेडी सरकार को ज्यादा दे रखा है, ये सेंस है इसका, ठीक है। सॉल्व कर दे रहा हूं आपके लिए, कितना आंसर आ रहा है? 18 0 जा 0, 18 2 जा 36, 18 1 जा 18 और 3 21, तो ये है आपके पास आंसर 2160। ये क्या है? जीएसटी क्रेडिट। आपका भी आ रहा है? सुपर, वेल डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। मिसेस लता, अ लेदर कोट मैन्युफैक्चरर, फिर से क्या है? फर्म है। हाँ भाई, मैन्युफैक्चरर लिखा है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा ना। तो मिसेस लता एक लेदर कोट मैन्युफैक्चरर है इन स्टेट ए, ठीक है, एक स्टेट है ए। ही बाइज रॉ मटेरियल वर्थ ₹80,000 फ्रॉम द स्टेट बी। हो गया इंट्रा स्टेट की जगह इंटर स्टेट। क्या हो गया? इंटर स्टेट, है ना, इंटर स्टेट हो गया ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ठीक। तो बाय कर रही है तो कॉस्ट प्राइस, क्या है कॉस्ट प्राइस? 80,000, ठीक है। बाय कर रही है 80,000 में एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और इसे क्या मिल रहा है? इस पे डिस्काउंट मिल रहा है 10%, ठीक। फिर सेल करती है, बाय करने के बाद क्या करना है? उसको सेल भी तो करना है, याद है ना, फर्म हमेशा खरीदती है, तो मैंने कहा था इनपुट जीएसटी, बेचती है आउटपुट जीएसटी, हाँ। तो खरीद भी रही है, बेच भी रही है, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, इंडिविजुअल या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो फर्म ने खरीदा, ये रहा, अब फर्म बेच रही है, सेलिंग प्राइस है 2,20,000, यहां तक हो गया। यहां पे लिख रहा है साफ साफ कि अब सीजीएसटी, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, सिर्फ सीजीएसटी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको पता है सीजीएसटी 2% है, तो ऑब्वियस बात है
SGST भी 2.5% ही होगा, ठीक है ना। तो खरीद कहां से रही है, स्टेट के बाहर से। देखिए मटेरियल कहां से आ रहा है, फ्रॉम स्टेट बी आ रहा है और खुद कहां पर है, स्टेट ए में, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लगेगा, IGST लगेगा 5%। सर 5% क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि CGST SGST अलग अलग नहीं लगता है जब इंटरस्टेट से करते हैं, ठीक है ना। तो IGST लगेगा, CGST कितना है 5%, 2.5%, तो SGST भी 2.5% होगा, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको IGST लगेगा यहां पर 5%। ध्यान ये देने लायक बात है कि जब वो खरीद बेचेगी तो उसको GST 5%, ठीक है। ये GST क्या होगा, इसका आउटपुट GST होगा, उसका GST आउटपुट होगा 5% और यहां पर आएगा IGST 5%। क्लियर है यहां तक कंसेप्ट। अब हमें क्या करना है, हमें इनको सॉल्व करना है। पहले ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 80,000 पे GST नहीं लगेगा, क्योंकि 80,000 पे 10% का डिस्काउंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए, टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 80,000 से 10% कम कर देंगे, या तो 80,000 का 10% निकालें और उसमें से माइनस कर दें, एक तरीका ये है, और या तो 80,000 इंटू 100 माइनस 10/100, ये था ना ये बात फॉर्मूला, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगा। ठीक, क्या आ जाएगा इसके पास, आपके पास सीधे वैल्यू आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू आ गई 72,000। अब आपको 5% जो है GST लगाना है, सी पे लगाना है, तो आपके पास IGST कितना आ रहा है, 5% ऑफ 72,000। सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ रहा है 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 1 36, 3,600 आ रहा है। क्लियर हो गया, हाँ थोड़ा सा लिख दिया नीचे, क्लियर है। आइए अब बात करते हैं GST जो उसने बेचा, तो उसका आया आउटपुट GST। ये तो इनपुट था, ठीक है ना, ये इनपुट है और यहां पर है क्या, आउटपुट। आउटपुट GST कितना है उसका, 5%। सीधे इसमें डायरेक्टली क्यों निकाल रहे हैं 5%, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, इसलिए पूरे पे निकालेंगे। 2,20,000 पर 5% निकाल देंगे, कितनी आ रही है वैल्यू, आइए सिंप्लीफाई करते हैं। वैल्यू आ रही है 5 0 जा 0, 5 0 0, 5 2 जा 10, 1 लगा देंगे, 5 जा 10 1 11। तो जितना GST वो कलेक्ट कर रहा है, जिसको हम कहते हैं आउटपुट, ये वो GST है जो उसने कलेक्ट किया है ना। साफ साफ दिख रहा है 11,000 GST ये कलेक्ट करना है, और पे कितना किया था 3600, साफ साफ दिख रहा है GST पेबल आएगा। क्यों GST पेबल आएगा, क्योंकि GST कलेक्ट ज्यादा कर रहा है। तो GST पेबल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, GST पेबल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आउटपुट GST माइनस इनपुट IGST। हमारे केस में 11,000 माइनस 3,600, सही है, 11,000 माइनस 3,600, क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस करके बताइए, 0 0, 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 3 गया 6, 6,400, सही है, 6,000 0 0, और यहाँ पे हाँ 10 बनेगा, 10 में से 3 गया नहीं 7, 7,400 है, 7,400। हाँ भाई कैलकुलेशन तो ध्यान से करना पड़ेगा, कैलकुलेशन के लिए अगर आप थोड़ा सा स्लो हो जाए तो चलेगा, बट कोशिश करिए एज मच एज पॉसिबल एब्सोल्युटली राइट निकालिए। तो ये आपका हो जाएगा GST पेबल। समझ में आ गया GST पेबल क्यों आ रहा है, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। मिस्टर सलीम, नहीं मिसेस सलीम, अब बिस्कुट मैन्युफैक्चरर, फिर से क्या हो गया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। तो वो बाय कर रही है गुड्स वर्थ रुपीज 1,40,000, ठीक है, क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितने का गुड्स है, 1,40,000 का है, और फ्रॉम डिफरेंट मार्केट विद इन द स्टेट, ठीक है। GST कितना लगना है इस पे, GST है 5%, क्लियर कर दिया हुआ है। सोल्ड द पैकेट इन द मार्केट इन द नेबरिंग स्टेट, मतलब बेच रहे हैं तो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है, यहां पर तो नॉर्मल GST लगेगा, ठीक है, और यहां पर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है, साफ साफ दिख रहा है, सोल्ड द बिस्कुट वर्थ रुपीज 2,10,500, ये है, ठीक है ना, बेच इतने में रहे हैं, और इस बार जो GST है वो IGST लगेगा। हाँ भाई दूसरे स्टेट में जाके बेच रहे हैं ना, तो IGST लग जाएगा यहां पर,
ठीक है, कितना परसेंट है? 12%। साफ साफ दिख रहा है 12%। हाँ भाई, स्टेट के बाहर का ट्रांजेक्शन है तो आईजीएसटी, इंट्रा नहीं है, इंटर है। तो बहुत सिंपल है, आपको 5% इस पे निकालना है, ये आ जाएगा आपका इनपुट जीएसटी। बहुत इजी है, इनपुट जीएसटी 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। आपकी टैक्सेबल वैल्यू है 1,40,000। एक दो दो जीरो हो गया, कितना आ गया? 7,000। और आपका ये हो गया इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी, आईजीएसटी रादर कितना है? आउटपुट आईजीएसटी है 12%, तो निकाल दीजिए 12% ऑफ 2,10,500। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 12 5 जा 60, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 2 जा 24, 24, 12 2 जा 24 और 125। ये रहा आपके पास आउटपुट। साफ साफ दिख रहा है, जो जीएसटी हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम होता है आउटपुट। आउटपुट ज्यादा है तो आपको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा जीएसटी पेबल। कैसे निकालेंगे जीएसटी पेबल? हाँ, आसान तरीका है जीएसटी पेबल निकालने का। जीएसटी पेबल का फॉर्मूला पुराना है, क्या फॉर्मूला है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। क्लियर है? ये तो फॉर्मूला आप कर चुके हैं मेरे साथ। हाँ भाई, कई क्वेश्चन आ गए इस पे तो आपके केस में हो जाएगा 25,260 माइनस 7,000, आपके पास आ जाएगा 18,260 रुपीज। क्लियर है? सही है, टैली हो रहा है आपका आंसर। आगे बढ़ो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक सुइंग मशीन मतलब सिलाई मशीन का मैन्युफैक्चरर है। तो यहां पर भी आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, परचेज करता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या दी है? कॉस्ट प्राइस इसकी 5,40,000। फिर क्या करता है? परचेज करता है फ्रॉम आउटसाइड दी स्टेट। हाँ मतलब आईजीएसटी लगेगा। और रेट ऑफ आईजीएसटी, तो जब खरीदते हैं बाहर से, खरीदने पर लगता है इनपुट आईजीएसटी। कितना परसेंट है? 12% है। पर ये क्या करता है? गुड्स दो टाइप के बनाता है। ठीक है, हमको तो प्रोड्यूसर की नजर से सोचना है। प्रोड्यूसर अगर खरीद रहा है तो इनपुट और बेच रहा है तो आउटपुट। याद है ना आपको? फर्म के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो अब वो बेच भी रहा है, गुड्स बनाया ए टाइप का जिसकी प्राइस 5,000 है, बी टाइप का गुड्स बनाया जिसकी प्राइस है 10,000, और जीएसटी भी दोनों का अलग अलग है। ठीक है, फिर क्या करता है? ही हैज टू क्लाइंट्स। अब इसके दो क्लाइंट्स हैं, मतलब दो कस्टमर हैं। क्लाइंट एक्स की बात करते हैं, मतलब जिसको वो बेच रहा है, सेल कर रहा है। क्लाइंट मतलब कस्टमर। क्या बेच रहा है? क्लाइंट एक्स को बेच रहा है 10A 1020B। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टाइप ए क्या है? एक की सेलिंग प्राइस, ऊपर एक की सेलिंग प्राइस बताया था कितनी है? 5,000। सो 5,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा? हाँ मैं सीधे लिख रहा हूं 50,000। उसी तरह से 20 टाइप बी भी बेच रहा है, तो टाइप बी का सेलिंग प्राइस कितना है? 10,000। तो 20 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। ठीक, अब दोनों में अलग अलग जीएसटी है, ध्यान दीजिएगा। टाइप ए का जीएसटी अलग है, 12% है। टाइप बी का जीएसटी अलग है। अच्छा, फिर क्या कर रहा है? एक और इसका कस्टमर है। हाँ, इस बार क्लाइंट कौन है? वाई। क्लाइंट वाई, चलिए क्लाइंट वाई का भी अकाउंट बना लेते हैं। इसको क्या बेच रहा है? इसको बेच रहा है 10 ईच। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टाइप ए 50,000 फिर से, क्योंकि 5,000 का एक है, और 10 टाइप बी, टाइप बी का प्राइस है 10,000, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख। देख लीजिए, मैंने टोटल सेलिंग प्राइस बता दिया मल्टीप्लाई करके। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं है। अब क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा है इनपुट जीएसटी, तो इनपुट जीएसटी तो आप सीधे 12% निकाल देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। क्या निकलेगा? इनपुट जीएसटी निकल आएगा कैसे? 12% ऑफ 5,40,000। हाँ, यही हमारी टैक्सेबल वैल्यू है ना। इनपुट करते समय, खरीदते समय इनपुट लगता है, याद करिए। तो 12 0 जा 0, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 और 4,
तो 64,800 इनपुट जीएसटी तो आ गया, पहला पार्ट तो आ गया। आउटपुट की बात करते हैं। अब आउटपुट जीएसटी टाइप ए 1 लाख का है। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां देख रहा हूं क्या चीज, आउटपुट जीएसटी निकालना है हमें। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ टाइप ए कितना है, 50,000 ये रहा और 50,000 ये रहा, तो हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख का जीएसटी 12%। अब इसको कहेंगे आउटपुट जीएसटी। बेचने पे जो जीएसटी मिलता है उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी आ गया 12,000। कैसे, 12% ऑफ 1 लाख, काम खत्म। टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख है। अब आइए दूसरा है टोटल सेलिंग प्राइस टीएसपी, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ टाइप बी। टाइप बी का पहला सेलिंग प्राइस 2 लाख रुपया ये रहा और दूसरा सेलिंग प्राइस है 1 लाख, मतलब 3 लाख। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 3 लाख। अब 3 लाख का हमें निकालना है 18%। कहां दिया, ये रहा जीएसटी। हाँ, ये जीएसटी है 18%। तो 18% ऑफ 3 लाख। तो आउटपुट जीएसटी आ गया कितना, 18 3 48, 48,000। तो टोटल आउटपुट जीएसटी आ जाएगा। आउटपुट जीएसटी 2 बार निकाला हम लोग ने, टाइप ए का निकाला 12,000 और टाइप बी का निकाला 48,000। तो 12 प्लस 48 कितना आ गया, नहीं 48 क्यों आएगा, 18 3 54 होता है ना। गलत कर दिया, 54 या 54 आएगा। तो टोटल जीएसटी आ जाएगा 12 प्लस 54 66,000। ठीक है, तो अब आपके पास आउटपुट जीएसटी ये रहा, ये आउटपुट जीएसटी आ गया 66,000। कैसे आया 66,000, ये रहा 12,000 यहां पर, ठीक है, ये रहा आपके पास 12,000 ये वाला आउटपुट जीएसटी प्लस 54, 12 प्लस 54 66,000। ठीक, 2 आंसर आ गए। ठीक, इनपुट भी आ गया था, आउटपुट भी आ गया। साफ साफ दिख रहा है आपका आउटपुट ज्यादा है। तो जब आउटपुट ज्यादा होता है मतलब कि जीएसटी कलेक्ट आप ज्यादा कर रहे हैं, याद है ना, जीएसटी कलेक्ट को कहते हैं आउटपुट। तो आपका आंसर जीएसटी पेबल में आएगा। तो अब आपका जीएसटी पेबल आ जाएगा, यहां मैं लिख रहा हूं छोटी सी जगह पे, जीएसटी पेबल कैसे निकलेगा, 66,000 माइनस 64,800 ये रहा। इनपुट जीएसटी माइनस कर देंगे, आपके पास नेट आंसर बचेगा 1200। ये होगा आपका फाइनल आंसर। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, हाँ, बोर्ड में थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी से टैली करिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, यहां तक निकाल लिया है तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द सेल प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इसका मतलब है इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, साफ साफ लिखा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। हम लोग इसको कह सकते हैं प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया। कितना हुआ है, 28,320 ये रहा। ठीक, और साफ साफ बता रहा है कि एसजीएसटी, ध्यान से देखिएगा, एसजीएसटी दिया है 9% है। तो ऑब्वियस बात है सीजीएसटी भी 9% रहा होगा। याद है ना, दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपका जीएसटी परसेंट कितना होगा, आपका जीएसटी 18% होगा। 9 प्लस 9 18%। याद रख लीजिए, हमेशा दोनों इक्वल रहता है, एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों इक्वल रहता है। अब आपके पास जीएसटी है, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है, आपको निकालना है क्या, लिस्ट प्राइस, मतलब टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। तो आपको ध्यान होगा हमने एक फॉर्मूला दिया था प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी निकालने का, ध्यान था फॉर्मूला, आपको लिखता हूं, वो है लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस जीएसटी परसेंट अपॉन 100। इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट क्या निकल आएगा, डायरेक्ट आपका पीआई जीएसटी निकल आएगा। पीआई जीएसटी तो दिया है, पीआई जीएसटी प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 28,320। आपको लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस नहीं मालूम है, लेट दी लिस्ट प्राइस बी एक्स कर दीजिए लेट करके, और यहां पर आ जाएगा 100 प्लस 18 ये रहा, 100 प्लस 18 सो 118 अपॉन 100। दिस क्रॉस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपके को। तो 28,320 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, और 118 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा लिस्ट प्राइस। कितना आएगा लिस्ट प्राइस, चलो डिवाइड कर देते हैं। 2 5 जा 9 जा, 2 1 जा 4 जा 160। हाँ, क्या ये 59 से डिवाइड हो जाएगा, पक्का डिवाइड हो जाएगा, तभी तो दिया है यहां पर, हाँ श्योर हो जाएगा। 59 1 जा
59 टू जा, हाँ भाई 14160 को 59 से डिवाइड करना है। 59 टू जा कितना आ जाएगा, 9 टू जा 18, ये हो गया 11, यहां बचा 36 और यहां बचा 2। तो अब इसको 4 जा करेंगे तो आ जाएगा 236, आ गया 240। तो आपके पास लिस्ट प्राइस आ गया 240 इंटू 100, सो लिस्ट प्राइस इज ₹24,000। आपका भी आ रहा है? मैंने कहा था सिर्फ देखना नहीं है, मेरे सुपरस्टार हो तो साथ में लगाओगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधिका बाइज क्रॉकरी हैविंग मार्क प्राइस 4,500, ठीक है, बाय कर रही है। अब याद देखिए, यहां पर आपको फर्म की नजर से नहीं सोचना है। राधिका मतलब इंडिविजुअल, मतलब एक नॉर्मल कस्टमर जैसे मैं और आप, ठीक है। इसमें इनपुट आउटपुट का झमेला नहीं होता है। इनपुट आउटपुट तब लगता है, आपने देखा होगा इनपुट जीएसटी आउटपुट, जब एक फर्म कर रही है, एक प्रोड्यूसर कर रहा है ना, और दूसरे किसी को बेच रहा है, तब इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ती है। यहां पर आप देखिए, राधिका ने गुड्स खरीदा, मार्क प्राइस कितना है उसका, तो मार्क प्राइस दे दिया 4,500, उस पर मिल रहा है उसको डिस्काउंट, कितना है डिस्काउंट, 12%। सीजीएसटी, सीजीएसटी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी कितना है, 6%। पूछा क्या है, व्हाट इज द अमाउंट शी इज टू पे। याद रखिएगा, जो भी कस्टमर, मैं और आप कस्टमर है, जो भी प्राइस दुकानदार को देते हैं उसका नाम होता है पीआईजीएसटी। हाँ भाई, आप और मैं जब कोई सामान खरीद के आते हैं उसमें जीएसटी इंक्लूडिंग होता है। आप वो कुछ भी सामान खरीदिए, हाँ मैंने बताया था कि तुम बाजार में जाकर अगर पेन भी खरीद रहे हो 10 रुपए वाली, तो उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडिंग है, ठीक है। तो अब एस जीएसटी इसने बताना भूल गया, तो आपको खुद ही पता होना चाहिए ये भी क्या होगा, 6% ही होगा। इसका मतलब टोटल जीएसटी 12% होगा। देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको जीएसटी नहीं बता रहा है, उसका एक कंपोनेंट बता दे रहा है कि सी जीएसटी इतना है, तो एस जीएसटी भी उतना ही होगा। तो टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा, 12%। अब आपके पास पहला केस है कि आपको इसमें डिस्काउंट दिया, तो आप सबसे पहले निकालिए टैक्सेबल वैल्यू। हमारे केस में सेलिंग प्राइस है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस प्राइस में सेलर बेच रहा है हमें। तो फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला याद है इसका, इसका फॉर्मूला है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। हाँ, अगर क्वेश्चन में 2 डिस्काउंट दे दे तो यही रिपीट कर देंगे, 100 माइनस D1% अपॉन 100, 100 माइनस D2 अपॉन 100। ऐसा कब करेंगे, जब 2 डिस्काउंट दे देगा, 3 देगा तो एक और बड़ा कर देना इस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये एक ही बात करेंगे। आइए करते हैं। हमारे केस में मार्क प्राइस है 4,500 और हमें निकालना है 90, नहीं 90 क्यों, डिस्काउंट है 12, तो 88%। समझ में आया 88 क्यों आया, हाँ 12% है ना, 100 माइनस 12 88। सिंप्लीफाई कर दीजिए, आइए कर देते हैं सिंप्लीफाई। आपके पास आ गया 45 इंटू 88, क्या चीज, 45 मल्टीप्लाई बाय 88, 85 जब 40 का 0 बाकी 4, 32 और 4 36, 36। आप चेक करते रहिए मेरे साथ साथ, आपका भी आंसर आते रहना चाहिए। तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया 3960, आपका भी आ रहा है सेलिंग प्राइस 3960। यही हमारी टैक्सेबल वैल्यू है जिस पे टैक्स लगेगा। अब टैक्स कितना लगना है, जीएसटी कितना लगना है, 12%, ठीक है। और राधिका को देना है, यस इस कस्टमर को देना है प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। आप अलग से जीएसटी निकाल सकते हैं, कैसे जीएसटी निकालना है, तो जीएसटी परसेंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, क्या फॉर्मूला है जीएसटी का, जीएसटी परसेंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर, ये फॉर्मूला याद था आपको, पीछे दिया था मैंने फॉर्मूला ये वाला भी, कि जीएसटी निकालना तो ये करेंगे। सेलिंग प्राइस का भी फॉर्मूला दिया था, हाँ फॉर्मूला को आप बॉक्स में रख दिया करिए, एग्जाम में भी यही करा करिए, ठीक है। जब फॉर्मूला लिख देते हैं उसमें बॉक्स लगा दिया करिए, इससे नंबर होता है। चल हमारे केस में जीएसटी कितना है, 12%, सो 12% ऑफ 3960, ठीक है, क्योंकि आपके पास टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 3960, निकाल दो 12%, 0 0 कट गया, 12 6 जा 72 का 2 बाकी 7, 12 9 जा 108 और 7 115 का 5 और 11, 12 3 जा 36, 36 और 11 प्लस कर देंगे, 36 में 11 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 में 11 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 47, तो 47 और अपॉन 10, ये है ना 10 बचा हुआ, तो आपके पास आ जाएगा 475.2। ये क्या है, इसका जीएसटी है, ठीक है। अब राधिका को जो देना है वो क्या देना है, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, पीआईजीएसटी,
डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और या तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी 3960, जीएसटी आपने कितना निकाला 475.2। आ जाएगा, ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगा कितना राधिका को देना पड़ रहा है। तो 5 7 और 6 13 का 3 बाकी 1, 9 1 10, 10 और 4 14 का 4 बाकी 1, तो 4435.2 इतना रुपया राधिका को देना पड़ेगा। ये है प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। मैंने कहा था आप और मैं जब भी पे करेंगे तो वो पीआई जीएसटी देंगे। क्वेश्चन में एक और पार्ट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। देखिए आपके पास टोटल जीएसटी 12% आ चुका है, ठीक है, और एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। आपके पास जीएसटी है, कितना है 475.2, इसका हाफ कर दीजिए, इसका हाफ कर दो, जल्दी से आंसर आ जाएगा। 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 6 जा, तो आपके पास आंसर आ गया 237.6। क्या बात है, ठीक है, आपके पास एसजीएसटी भी आ गया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। हाँ, अगर आप भी निकाल लिए हैं तो आगे बढ़ते जाओ मेरे साथ, रुकना थमना ठहरना आज हमको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द टैक्सेबल प्राइस ऑफ अ डेल लैपटॉप। ओहो, आपका पसंदीदा सामान लैपटॉप खरीद रहे हैं, है ना, आपके पास भी लैपटॉप होगा ना, कौन सी कंपनी का है बताओ, यहां तो डेल का है हमारे पास। तो लैपटॉप का प्राइस है, वो भी लिस्ट प्राइस है 84,000, ठीक है, लिस्ट प्राइस है। डीलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% डिस्काउंट है। देन एक और डिस्काउंट है, मतलब डिस्काउंट दो है, D1 D2 दो है, और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि जीएसटी है 28%, ठीक है, फाइंड टैक्सेबल अमाउंट। मैंने कहा था टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है, जिस पर जीएसटी निकाला जाए। तो सेलिंग प्राइस जिस पर जीएसटी निकालना है वो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, आइए एक फॉर्मूला बताता हूं आपको सिंपल। सेलिंग प्राइस या टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D1% इंटू वंस अगेन 100 माइनस D2%। सर दो बार क्यों, अरे बताया तो था जब दो डिस्काउंट होगा तो दो बार कर देना, अरे तीसरा डिस्काउंट होगा तो एक बार और कर देना। क्लियर है, तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस है 84,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस D1, पहला डिस्काउंट कितने का 20, सो 100 माइनस 20 तो आ जाएगा 80/100। दूसरा डिस्काउंट कितने का है 10%, सो 90/100। सिंप्लीफाई करें 1 2 3 4, यहां पर आ जाएगा 1 2 3 और ये 4, चारों जीरो खत्म। अब मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास है यहां पर 84 और यहां पर है 84 मल्टीप्लाइड बाय 9 8 just 72, 720 मल्टीप्लाई कर दो भाई। हाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहां कर देता हूं, चलो जगह मेरे पास कम है, क्या 720 को मल्टीप्लाई कर दो 84 से, हालांकि आप 72 को कर देंगे तो जीरो आखिरी में लगा दीजिए तो भी तरीका सही है। 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 8 0 जा 0, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 और 1 57। सो आपके पास आ गया 0 8 14 7 और 2 8 1 9 9 और 1 10, तो आ गया 60480। तो आपके पास आ गया सेलिंग प्राइस, जिसको हम कहेंगे टैक्सेबल वैल्यू 60,480। ये है हमारे पास क्या चीज, टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर है, टैक्सेबल अमाउंट 60,480, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक। अब आगे सेकंड पार्ट में क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कस्टमर हैज टू पे। तो मैंने कहा कस्टमर जीएसटी किस पे देता है, टैक्सेबल वैल्यू पे देता है, मतलब जिस वैल्यू पे टैक्स लगना है, तो डिस्काउंट काटने के बाद जो प्राइस आती है हमेशा जीएसटी उस पे लगता है। तो अब टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी निकालना है, जीएसटी कितना परसेंट है, जीएसटी 28%, तो जीएसटी परसेंट ऑफ टैक्सेबल अमाउंट जिसको हम सेलिंग प्राइस कह रहे हैं, दैट इज 28% निकाल दीजिए ऑफ 60,480 का, निकल जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, हाँ भाई पहले मल्टीप्लाई कर लो और डेसिमल लगा देना, आंसर आ जाएगा। चलो फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द फाइनल प्राइस। तो फाइनल प्राइस निकालने का तरीका क्या है, मतलब कि PIGST पूछ रहा है।
वो प्राइस जो जो डेल का लैपटॉप खरीदने में हमें देना है डीलर को। तो मैंने कहा जो सेलिंग प्राइस है, जो कि हमारा टैक्सेबल वैल्यू था, प्लस ये जीएसटी जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, है ना, प्लस यहाँ पर जीएसटी कर देंगे, खत्म, आंसर आ जाएगा। और यहाँ तो मैंने कहा एक और तरीका होता है पीआई जीएसटी का। एक फॉर्मूला फिर से दे देता हूं, याद करिए फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है पीआई जीएसटी का, अभी हम दे रहे हैं। देखिए क्या है फॉर्मूला, वो है टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल अमाउंट इनटू 100 प्लस जीएसटी परसेंट अपॉन 100। इसमें डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी, डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी आ जाएगी, अलग से जीएसटी निकलेगा नहीं। अभी आपने क्या किया, अलग से जीएसटी निकाला, ये फॉर्मूला लगाया, ठीक, जीएसटी सेपरेटली शो कर रहा है, फिर उसके बाद पीआई जीएसटी निकाल दिया। और आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, हाँ, आपको हर मेथड आना चाहिए, फॉर्मूले कंसेप्ट के हिसाब से क्लियर होने चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है, लगाते जाइए, अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मिसेस सरिता बाइज गुड्स वर्थ ₹6,500 फ्रॉम इजी डे स्टोर। फिर से मैंने कहा आप कंज्यूमर हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। तो मिसेस सरिता को क्या करना है, 6,500 गुड्स खरीदना है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, शी गेट्स 10% ऑन 5,000 डिस्काउंट या रिबेट। कितना मिल रहा है, 10% ऑफ 5,000, सॉल्व करने पे आ जाएगा 500। और क्या मिल रहा है, फ्लैट 50 रुपीज ऑफ ऑन द रिमेनिंग। और दूसरा डिस्काउंट क्या मिल रहा है, इसका मतलब दो डिस्काउंट मिल रहा है, D1 D2, मैंने डिस1 डिस2, दूसरा डिस्काउंट कितना है 50 रुपीज। सो टोटल डिस्काउंट कितना आ गया 550, ठीक है, क्योंकि 5,000 पे 10% है। अब गुड्स है कितने का, गुड्स का कीमत कितनी है, तो गुड्स की मार्क प्राइस कीमत है 6,500, लेस कर देंगे उसमें से डिस्काउंट, जैसे डिस्काउंट लेस करेंगे 550, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहलाएगी टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू। इसी को हम लोग सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, इसी दाम पर गुड्स बेचा जाएगा, ठीक है ना। डिस्काउंट काटने के बाद आप अगर कोई 1,000 का प्रोडक्ट बाटा से खरीद रहे हो, हाँ बाटा से तुम स्लीपर खरीदने गए, 1,000 का है वो, तो बाटा ने अगर डिस्काउंट नहीं दिया है तो यही टैक्सेबल वैल्यू है तुम्हारी, यही मार्क प्राइस बाई टैक्सेबल वैल्यू है। और अगर बाटा आपको कहता है कि 1,000 के जूते हैं, इसमें 200 रुपए का आपको डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो अब 800 रुपया जो है उसकी सेलिंग प्राइस है, वही उसकी टैक्सेबल वैल्यू। कंसेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो आपके पास टैक्सेबल वैल्यू या सेलिंग प्राइस आ गई, कितनी है, ये पूछा क्या है, जीएसटी इज 18%, ठीक है भाई, जीएसटी 18% है। पूछा क्या है, टोटल अमाउंट द कस्टमर हैज टू पे। मैंने बताया था, आप और मैं ही सरिता है इसमें, हाँ भाई, हमको कस्टमर बन के सोचना है, अब फर्म के बन के नहीं सोचना है कि इनपुट जीएसटी आउटपुट, ना ना ना, ये सिर्फ फर्म वाले क्वेश्चन है। जब आप बिजनेस बन के सोचेंगे, फर्म बन के सोचेंगे, हमको यहाँ पर एक नॉर्मल कंज्यूमर बन के सोचना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी पता करना है, और इसके लिए टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू इनटू 100 प्लस जीएसटी परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगा देंगे। हमारे केस में टैक्सेबल वैल्यू है 5950 इंटू 100 प्लस जीएसटी, जीएसटी कितना है 18, सो 100 प्लस 18, 118 अपॉन 100। अब इसको सिंप्लीफाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, हाँ मैं वेट करूंगा कि आप मुझे इसका आंसर भी बताते जाएंगे जहां जहां। अब देखिए इतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, हाँ मुझे सुपरस्टार्स रियली रॉकिंग और सुपर है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी आ जाएगा, वो प्राइस जो कि मिसेस सरिता को देना है। नेक्स्ट आ जाइए, अ रिटेलर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 20%। मतलब रिटेलर ने क्या किया, एक प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दिया, मार्कअप कर देना मतलब उसका दाम बढ़ा देना। कितना परसेंट बढ़ाया, 20%। अच्छा, मार्कअप किया, उसकी लिस्ट प्राइस तो बताया नहीं, फाइंड द लिस्ट प्राइस पूछा है, तो आप स्टार्ट इसी से करिए, लेट लिस्ट प्राइस बी एक्स। अब इस पे कितना मार्क अप, इस पे कितने का दाम चढ़ाया, 20% दाम चढ़ाया। तो अब आपके पास आ जाएगा मार्क अप प्राइस, मार्कअप प्राइस कितनी हो जाएगी 20% इसका, तो एक्स का 20% बढ़ाना है, तो जो x है उसमें प्लस 20% करना है, मैंने लिखा x प्लस 20% ऑफ x। क्लियर है, आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू 1.2x, ठीक है, क्योंकि इससे वैल्यू 0.2x आएगी, 1 में प्लस कर देंगे तो 1.2x हो जाएगा। क्लियर, ये तो हो गया मार्कड प्राइस। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है दो डिस्काउंट भी दे रहा है उसके बाद, है ना, दो डिस्काउंट, D1 पहला डिस्काउंट कितना है 10%, दूसरा भी डिस्काउंट है 5%, ठीक है। तो डिस्काउंट किस पे दे रहा है, इस पे,
मार्क्ड अप प्राइस पे, इस प्राइस पे। सो हमको निकालना है अब टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू, जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। कैसे निकालेंगे? मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D1%। ये हो गया पहला डिस्काउंट के लिए। फिर दोबारा करेंगे 100 माइनस D2 अपॉन 100। दो बार क्यों किया, समझ में आ गया? पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट। तो अब आपके पास क्या है? मार्क प्राइस कितनी है? 1.2x, और यहां हो जाएगा 100 माइनस पहला डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट कितना है? 10%, तो हो जाएगा 90 अपॉन 100। दूसरा डिस्काउंट कितना है? 5%, सो 95 अपॉन 100। ओहो, बहुत कैलकुलेशन है। करना तो पड़ेगा। चलो, इससे क्या हो जाएगा? इससे आपका आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। कर देते हैं मल्टीप्लाई। 95 इंटू 1.2 इंटू 9 मतलब हो जाएगा 108। 9 इंटू 12 करेंगे 180 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई में 95 कर देंगे। कर देते हैं मल्टीप्लाई आपके लिए। 5 8 जा 40 का 0 बाकी 4, 5 1 जा 5, ठीक है। 9 8 जा 72 का 2 बाकी 7, 9 1 जा 9, आपके पास आ जाएगा 0 6 2 10। तो आपके पास आ जाएगा 1 पॉइंट, क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट नहीं, 10,260.x अपॉन 1000। कैसे? ये तीनों और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1.026x। ये क्या आ गया आपके पास? टैक्सेबल अमाउंट, जिसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। कितनी आ गई सेलिंग प्राइस? 1.026x। चलिए यहां तक तो पहुंच गए। अब क्या करना है? कह रहा है कि अब इस पे जीएसटी भी देना है। कितना जीएसटी है? 18%। पर आपको जो आंसर बता रहा है, गिवन क्या है आपके पास? गिवन है सीजीएसटी। तो जब मेरा जीएसटी 18% है, तो ये जीएसटी दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी से। दोनों होंगे इक्वल। कितने? 99%। तो अब आपके पास क्या है? एसजीएसटी का परसेंट, सीजीएसटी की वैल्यू भी है और सीजीएसटी का परसेंट भी है। तो कैसे निकालते हैं सीजीएसटी? आइए देखें। सीजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी परसेंट ऑफ टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी निकालना होता है तो क्या करते हैं? जीएसटी परसेंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, हाँ मतलब सेलिंग प्राइस। तो हमारे केस में ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4617। और जीएसटी परसेंट कितना है हमारे पास? 9%। कहां से है? ये रहा 9%। सो 9% और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1.06। 1.06x निकालना क्या है? हमें तो x निकालना है, लिस्ट प्राइस निकालनी है। याद करिए, उसी को तो अज्यूम किया था, x। क्रिस क्रॉस करना शुरू कर दो, है ना। 4617 इंटू 100, ये चला गया, और अपॉन 9 इंटू 1.026 इज इक्वल टू x। 9 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 9 5 जा 45, बचा 1, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और ये कट जाएगा ऐसे। इसको डेसिमल को उठाएंगे, रिमूव करेंगे यहां से। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 1 2 3, ऊपर 3 0, दैट इज 1000 ऊपर लग जाएगा। अभी आ गया 513। ध्यान से देखिए, 513 मल्टीपल है इसका। 513 1 जा, 513 2 जा। अब आपके पास आ गया 2 नीचे, तो 2 1 जा 250। आपके पास ऊपर क्या बच रहा है? 50 इंटू 1000, सो 50,000। ये है आपके पास लिस्ट प्राइस, यही है आपका एक्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जूम करके देख लीजिएगा जहां डाउट लगेगा, ठीक है। जूम कर लीजिएगा, आप अपने मोबाइल को जूम करके इसको देख सकते हैं। सो फाइनल प्राइस, लिस्ट प्राइस सॉरी, कितना कंज्यूमर का है? वो है 50,000। अब पूछा है फाइनल प्राइस द कंज्यूमर हैज टू पे। ओहो, अब जहां जहां फाइनल प्राइस निकालनी है आप यहां तक पहुंच चुके हैं। देखिए, टैक्सेबल वैल्यू पे निकल चुके हैं। कैसे? आप बस यहां पर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 50,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब उसके बाद फाइनल प्राइस निकालनी है, तो जो भी कंज्यूमर पैसा देता है उसको बोलते हैं PIGST, ठीक है ना। तो आपको क्या निकल आएगा? पहले टैक्सेबल वैल्यू निकल आएगी। कैसे टैक्सेबल वैल्यू निकलेगी? 1.026 इंटू 50,000। सर 50,000 क्यों कर रहे हैं? बताया तो, यहाँ एक्स है ना। यही है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। जीएसटी कितना देना है? देखिए, जीएसटी तो दो देना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी।
ये तो ऑलरेडी दिया हुआ सीजीएसटी कितना दिया था 4617, तो 4617 सीजीएसटी, उसी तरह से 4617 एसजीएसटी, इन तीनों को ऐड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा जो प्राइस फाइनली एक कंज्यूमर को देनी है। याद रखिए, बार बार मैं कह रहा हूं, एक कंज्यूमर बन के सोचिए, जब आप और मैं कंज्यूमर रहेंगे तो हमको प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी देना है, जिसको हम फाइनल प्राइस ही कह रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो रुकना नहीं है, थमना नहीं है, अभी और क्वेश्चंस बाकी है। देखिए बेसिक फंडा मैं आपको करता जा रहा हूं और जहां कैलकुलेशन ज्यादा है मैं आपको वहां कैलकुलेशन के स्टेप बता दे रहा हूं, करना आपको पड़ेगा। हाँ मेरे सुपरस्टार्स आप करिए, और एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, प्लीज अगर आप मोबाइल में या अपने कंप्यूटर्स में कैलकुलेशंस कैलकुलेटर की मदद से कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप डूइंग इट, आपका कैलकुलेशन वीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा शुरुआत में, आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी, बट यकीन जानिए हमारा माइंड जो है वो खुद क्या करता है, कैलकुलेटर की तरह काम करने लगता है जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, सच में। तो इसलिए प्लीज क्या करिए, डू नॉट यूज कैलकुलेटर्स, अपने ना मोबाइल का कैलकुलेटर यूज करिए ना अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप का यूज करिए। चल अनिल बाइज, फिर से आप क्या है, कस्टमर हैं, फर्म बन के नहीं सोचना है। अनिल बाइज अ साइकिल फॉर 10,620, ठीक है। फिर क्या है, ये तो है बाय मतलब कॉस्ट प्राइस 10,620, फिर द रेट ऑफ द जीएसटी सीजीएसटी सीजीएसटी इज 9%। ही आस्क्ड द, अच्छा वेंट टू बाय, अच्छा गया था, खरीदा नहीं है, उसकी कॉस्ट प्राइस ये है। क्या कह रहा है दुकानदार को कि इसके दाम कम करो, कह रहा है साइकिल का दाम कम करो और इतना कम करो कि मुझे टोटल इतना देना पड़े 10,620 इंक्लूडिंग जीएसटी। तो इसका मतलब ये उसको कॉस्ट प्राइस नहीं मान रहा है, बोल रहा है ना 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 हम इसमें दाम नहीं खरीदेंगे, तो इसमें तो टैक्स देना पड़ेगा, मैं टोटल आपको दूंगा। देखो PIGST, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, वह दुकानदार को कह रहा है, कह रहा है मुझे इस दाम पे दे दो जिसमें मेरा जीएसटी इंक्लूडिंग हो 10,620 में। तो इसके लिए तो दुकानदार को दाम गिराना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट प्राइस भली दिख रही है इतनी जिसको हम मार्क प्राइस कह रहे हैं, तो उसको तो दाम गिराना पड़ेगा। तो अब आपको मालूम चल गया कि जब सीजीएसटी 9% है तो एसजीएसटी भी 9% ही रहा होगा, इसका मतलब जीएसटी 18% है, इसमें तो डाउट है नहीं हमको। और हमारे पास क्या है, हमारे पास वो प्राइस नहीं है जिस प्राइस पे उसको टैक्स लगा, है ना, हमें उसका सेलिंग प्राइस नहीं मालूम है, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, PIGST का फॉर्मूला मैंने दिया था, क्या दिया था, टैक्सेबल वैल्यू दैट इज टैक्सेबल अमाउंट, है ना, इज इक्वल टू 100 प्लस जीएसटी परसेंट अपॉन 100। फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत बार यूज हो रहा है। आपके केस में क्या दे दिया है, PIGST दे दिया है 10,620, कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसपे 18% टैक्स लगाया गया और तब वैल्यू ये आ गई, वो तो मालूम नहीं है। तो उसी को निकालने के लिए, टैक्सेबल वैल्यू को निकालने के लिए कर रहे हैं 118 अपॉन 100। कैसे 118, क्योंकि जीएसटी मेरा क्या है 18% है, तो 100 प्लस 18 118, क्रॉस कर दो भाई, 10,620 इंटू 100 अपॉन 118, क्या निकल आएगा, टैक्सेबल वैल्यू, वो वैल्यू जिसपे टैक्स लगा था जीएसटी। ठीक, अब यहां पर आ जाएगा 118, किससे कटेगा, 2 5 जा 2 9 जा, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 2 5 जा 2 3 जा 2 1 जा 0 जा, ये तो मुझे लग रहा है 59 से पूरा कट जाएगा पक्का, 59 से 5310, 9 के टेबल में 1 का बात है, 9 जा, तो 9 9 जा 81 का 1 बाकी 8, 5 9 जा 45 और 8 53 आ गया, ठीक है, एकदम आ गया पक्का। क्या वैल्यू आ गई, इतना 1 जा इतना 90 जा, 90 इंटू 100 टैक्सेबल वैल्यू हो गई 9,000। क्या आ गई टैक्सेबल वैल्यू 9,000, कैसे 90 इधर आया इंटू 100 9,000, तो इसका मतलब है 10,620 की चीज को शॉपकीपर को दाम गिरा करके 9,000 में करना पड़ा होगा, तब जाके वो 10,620 में दे पाएगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में, रिडक्शन, तो रिडक्शन मतलब कितना दाम कम करना पड़ा होगा, तो रिडक्शन के लिए क्या करेंगे, 10,620 माइनस 9,000 कर देंगे आप, तो आंसर आ जाएगा 1,620। ये आपके पास क्या है, ये है रिडक्शन, कितना दाम गिराना पड़ा उसको, वो 10,620 पे नहीं बेच सकता, वो 9,000 में बेचेगा, तब जाकर के उसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी 10,620। कभी तुम भी जाना शॉपकीपर के पास तो ऐसा ही कहना, जो भी वो दाम बोलेगा कहेगा भैया हमको इतने में नहीं लेना है, ठीक है, आप बार्गेनिंग करिए, ठीक है, बार्गेनिंग जानते हैं ना, हाँ मम्मी लोग बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर लेती है,
मार्केट में जाती हैं, जबरदस्त बार्गेनिंग करते हैं। कभी आप जाइए मम्मी के साथ अपनी शॉपिंग करने, आप हैरान हो जाएंगे। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज 32,000, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ 28% जीएसटी। इसका मतलब इस प्राइस में जीएसटी जुड़ा हुआ है। हम इसको क्या बोलते हैं? PIGST। PIGST कितना है? 32,000। इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? विनीता आस्क्ड डिस्काउंट, ठीक है, इस बार विनीता गई, कह रही है दुकानदार को कि भैया हमको हमको वो प्राइस चाहिए, हमें डिस्काउंट दीजिए और ऐसा करिए कि ये प्राइस क्या हो जाए, इंक्लूडिंग जीएसटी मुझे मिल जाए, यही मेरा जो फाइनल प्राइस है वही मेरा लिस्ट प्राइस हो। द फाइनल प्राइस बिकम द लिस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब पिछला वाला ही क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। इस बार क्या हो रहा है? प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी दे दिया है और डिस्काउंट करना है शॉपकीपर को। तो आपको पता ही है जीएसटी आपके पास कितना है? 28%। कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिस्ट प्राइस निकालनी है, पुरानी प्राइस निकालनी है, बहुत आसान तरीका है। तो आप पुराना फॉर्मूला फिर से लिखाइए, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज टैक्सेबल अमाउंट इनटू 100 प्लस जीएसटी परसेंट अपॉन 100। सेम फॉर्मूला, सेम थिंग। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं, आओ इसको भी करते हैं। 32,000 आपके पास प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है, टैक्सेबल वैल्यू आपको नहीं मालूम है, और 100 प्लस जीएसटी दैट इज 100 प्लस 28 अपॉन 100 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या निकल आएगा? टैक्सेबल वैल्यू। आएगी कि नहीं आ जाएगी? चलो ये भी आ जाएगा आपको। जब आपको टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी तब आप बड़े आराम से इसका डिस्काउंट निकाल सकते हैं। वही रिडक्शन को कहते हैं डिस्काउंट करना। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और रिडक्शन आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी उस पर क्या निकालना है आपको? SGST निकालना है। जब जीएसटी 28% है तो SGST 14% होगा। निकल आएगा कि नहीं आएगा? चलो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग कर लेंगे। हाँ, इसको लगाएंगे, स्वयं सॉल्व करेंगे, इसके बाद मैंने आपका काम आसान कर दिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन को भी आपको बताते हैं। क्वेश्चन में है मैन्युफैक्चरर, आगे ओहो प्रोड्यूसर आ गया। एक कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी कितनी है? 900, ठीक है, बनाने की कीमत है 900, जीएसटी कितना है? 18%, ठीक है। ही मैन्युफैक्चर्स 120 कैलकुलेटर, वो भी ठीक है। ही मार्क्स अप द ईच बाय 50%, ठीक है। तो इसका मतलब है पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी? 900, ठीक है। मार्क अप प्राइस कितनी है? कितना दाम बढ़ाता है? 50%। तो 900 का 50% निकालेंगे 900 का, तो 450 आएगा। सो 900 प्लस 450, इसका मतलब है मार्कअप प्राइस आ जाएगी 1350। ठीक, यहां तक तो क्लियर हो गया। क्या करना है उसके बाद? एंड सोल्ड टू द डीलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब इतने पे नहीं बेच रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है उसकी? 10% डिस्काउंट पे है। सो अगर डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो 10% किसका दे रहा है? 10% 1350 का। तो 1350 माइनस 135 कैसा है? 135। अरे 10% भाई, 1350 1350 का 10% निकालो, माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 1215, ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। यहां तक तो क्लियर है। आगे बढ़े। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द फाइनल प्राइस द डीलर पेड। तो ये डीलर है जो खरीद रहा है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर है यहां पर, और यहां पे कौन है? डीलर है, ठीक। तो डीलर खरीद रहा है, ठीक, 1215 में क्या देना है उसको? फाइनल प्राइस। तो फाइनल प्राइस आ जाएगी 1215, और साथ में उसको देना पड़ेगा जीएसटी। कितना है जीएसटी? 18%। सो जीएसटी इज इक्वल टू 18%, ठीक है। आप इसका 18% निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, ये वो प्राइस होगा जो डीलर को देना होगा। निकल आएगा, काम खत्म। व्हाट इज द टोटल जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट? मतलब जो आप जीएसटी निकाल रहे हैं उसका आधा कर दीजिएगा, क्योंकि आधा सी जीएसटी है और आधा एस जीएसटी। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, वर्किंग आपको पूरी करनी है, स्टेप शो करना है। आगे बढ़िए। एक प्रोड्यूसर है, क्या करता है? टेलीविजन सेट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 32,000, ठीक है।
प्रोड्यूसर है ना, बनाने वाला, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, बना रहा है, कितने का कॉस्ट प्राइस आ रहा है इसका 32,000। फिर क्या करता है, ही सेल्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर, यहां से बेचता है किसको, वो डिस्ट्रीब्यूटर को, ये बेचता है इसको, कितने में बेच रहा है 2,000 के प्रॉफिट में, तो 32 में 2 जोड़ देंगे, मतलब 34 में बेचेगा, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 34,000 और इसके लिए सेलिंग प्राइस होगा खुद के लिए 34। 2,000 प्रॉफिट में बेचेगा तो ये खरीदेगा, मैन्युफैक्चरर बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेगा, ठीक। अब आगे क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर इसको होलसेलर को बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर किसको बेच रहा है, होलसेलर को, वो कितना प्रॉफिट ले रहा है 2,500, तो मतलब इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 36,500, इसके लिए ये चीज क्या बन जाएगी, कॉस्ट प्राइस 36,500, ये बेच रहा है तो ये खरीद रहा है। अब होलसेलर किसको बेच रहा है, होलसेलर बेच रहा है रिटेलर को, अरे ये तो पूरी कहानी चल रही है। यही कहानी आपके मेरे मार्केट में होती है, हम और आप जो भी सामान खरीद के आ रहे हैं, आप सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट, कुछ भी घर का सामान अगर कभी खरीदने गए हैं तो ये सब प्रोसेस के थ्रू आपके पास सामान पहुंच रहा है। अब ये रिटेलर जो है ये क्या करता है, इसको होलसेलर बेचता है और होलसेलर क्या करता है 3,000 का प्रॉफिट लेता है, तो इसका मतलब है इसके लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 39,500, जो कि इसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी 39,500। फाइनली रिटेलर भी कंज्यूमर को बेचता है, बाप रे, हम हैं यहां पर, मतलब मैं और आप हैं यहां पर, कितना दूर, प्रोड्यूसर से इतना दूर, ये कंज्यूमर को कितने में बेचता है 3,500 के प्रॉफिट में, तो सेलिंग प्राइस इसमें 3,500 जुड़ जाएगी तो आ जाएगा 43,000। फाइनली कंज्यूमर को जो गुड्स मिला कितने पे मिला 43,000 पे मिला, और जो भी जीएसटी वो कौन पे करता है, फाइनली सारा बर्डन कस्टमर में आता है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में फाइंड द फाइनल अमाउंट द कस्टमर हैज टू पे, मैंने कहा कस्टमर हम लोग हैं, ये सी कस्टमर है, इसको जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा 18%, और आपको निकालना है इसका पीआईजीएसटी, यहां जगह बना लेता हूं नीचे, क्या निकालना है पीआईजीएसटी, कंज्यूमर को देना है 43,000 इंटू 118 अपॉन 100, कैसे आया 100 प्लस जीएसटी %, आप चाहें तो सीपी में जीएसटी निकाल के प्लस कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, यही वो कंज्यूमर को प्राइस देना है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है जीएसटी, तो आप सीधे 18% इसका निकाल लीजिए, जीएसटी आ जाएगा, काम खत्म। दो क्वेश्चन है आपको इसमें, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है जीएसटी, तो आप निकाल दीजिए 18% ऑफ 43,000, काम खत्म, इजी है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है, एक प्रोड्यूसर है, ये रहा मैन्युफैक्चरर, क्या कर रहा है देखिए, गुड्स कॉस्टिंग, इसका भी कॉस्ट प्राइस दे दिया 11,000, क्लियर कट लिखा है, सेल इट टू बी, अच्छा ये बेचता है किसको, बी को, एंड बी बेचता है सी को, और सी बेचता है डी को, सिमिलर क्वेश्चन है ना, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मैन्युफैक्चरर बी को बेचता है, बी बेचता है सी को, सी बेचता है डी को, कह रहा है कि प्रॉफिट एट ईच स्टेट 1,500 रुपया है, इसका मतलब इसको जब ये बेचेगा तो 1,500 के प्रॉफिट में बेचेगा, तो प्रॉफिट 1,500 कमाएगा तो हो जाएगा 12,500, इसके लिए 12,500 कॉस्ट प्राइस होगा, तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 12,500 में 1,500 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 14,000, फिर यहां पर 14,000 इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 1,500 प्रॉफिट कमाएगा तो 15,500, और ये 15,500 इसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए, है ना, सिंपल है ना, हर स्टेज में 1,500 प्रॉफिट ऐड करते जा रहे हैं, क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जीएसटी % कितना है 28, पूछा है जीएसटी, तो जीएसटी 28%, अब आप सोचेंगे कि सर यहां आप जीएसटी क्यों नहीं निकाल रहे हैं, यहां क्यों नहीं निकाल रहे हैं, यहां क्यों नहीं निकाल रहे हैं, अरे भाई जब भी जीएसटी लगता है वो फाइनल वैल्यू पे लगता है, टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है, और डी आखिरी व्यक्ति है जिसको फाइनली गुड्स क्या लेना है, तो इसीलिए गुड्स का जीएसटी उसको भरना पड़ेगा। वैसे एक एक स्टेप पे अगर जीएसटी निकालेंगे तो जीएसटी इसको जाएगा, फिर जीएसटी उसके लिए कलेक्टेड हो जाएगा, इससे बचने के लिए एक सिंपल स्टेप है कि फाइनल कंज्यूमर पे क्या प्राइस आ रही है उस प्राइस पे जीएसटी निकाल, गवर्नमेंट को उतना वैल्यू मिलेगा, 28% जीएसटी निकाल देंगे, तो जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी % ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 15,500, निकाल दो, 28% ऑफ 15,500,
अब कैलकुलेट तो आप करिए, कर लेंगे, हाँ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा जीएसटी। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी जो डी को पे करना है। तो आप जब जीएसटी निकाल चुके हैं तो पीआई जीएसटी निकालने में कितनी देर लगेगी, आप इसमें टैक्सेबल वैल्यू निकाल चुके हैं, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू ये रही आपके पास, ठीक है 15,500, और जीएसटी आपने यहां कैलकुलेट किया होगा, दोनों प्लस कर दीजिए, क्या कहते हैं, आ जाएगा आंसर, चलो श्योर आ जाएगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप आंसर निकाल लेंगे। आइए, अब मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी, क्या बात है, पूरे मैन्युफैक्चरर डटे हुए हैं। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी sold, a manufacturer sold a TV to wholesaler at a profit of 10,000, whose manufacturing cost is 15,000। फिर से क्या दे दिया आपको, मैन्युफैक्चरर किसको बेच रहा है, होलसेलर, होलसेलर किसको बेच रहा है, ट्रेडर, ठीक है, और ट्रेडर किसको बेच रहा है, कस्टमर। सीक्वेंस वैसे ही है, आपको कॉस्ट दे दिया पहले, यहां पर कॉस्ट प्राइस दे दिया कितनी, 15,000, प्रॉफिट कितना कमा रहा है ये, 1,000, तो इसको कितने का मिल रहा होगा, 16,000 में, और होलसेलर क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है फिर 1,000, तो इसके पास कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, इसके पास कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 17,000, 1,000 प्लस करते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बेच रहा होगा, ये खरीद रहा होगा, और कस्टमर को बेच रहा है इसने 1,500 प्रॉफिट में, तो कस्टमर को कितने का मिलेगा, 18,500 में, 17,000 में 1,500 कर देंगे, ये रहा ऊपर दिया हुआ है, देखिए, ठीक। अब पूछा क्या है, फिर जीएसटी पूछ रहा है, पर इस बार पूछा है बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, ये जो जीएसटी है 28% है, आपको निकालना है एसजीएसटी, निकालना है, आपको एसजीएसटी परसेंट दे दिया है, एसजीएसटी होगा 14%, तो 14% इसका निकाल लीजिए, ठीक है, लैंग्वेज को पकड़ो, स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी पूछ रहा है, ठीक है, इसीलिए एसजीएसटी। सेकेंड प्राइस है टोटल अमाउंट कस्टमर को जो पे करना है, मतलब आपको क्या निकालना है, पीआईजीएसटी निकालना है, वो तो आपको आता ही है पीआईजीएसटी निकालना, ठीक है। डायरेक्ट तरीका क्या है, टैक्सेबल वैल्यू इनटू 100 प्लस जीएसटी अपॉन 100, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, जितना कस्टमर को प्राइस पे करना है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा फास्टर हो गया, कैलकुलेशन बहुत है इसमें, छोटे छोटे कैलकुलेशन है, मैं आपको बता देता हूं, चलो क्वेश्चन क्या है, TM9 परचेजेस अ स्पोर्ट बाइक फॉर हिज सन, क्या मस्त पापा है, अपने बच्चे को स्पोर्ट बाइक लेके दे रहे हैं, है ना, चलो, हाँ वैसे स्पोर्ट बाइक अभी आप लोग को नहीं लेनी है, ठीक है, अभी आपके पास जो भी है, क्या है, एक्टिवा है, कौन सी गाड़ी है, चलो जो गाड़ी है उसी से भी काम चलाओ, कॉलेज में जाना तब लेना, ठीक है। तो पापा ने लेके दी स्पोर्ट्स बाइक, कितने की है, अच्छा स्पोर्ट्स बाइक जिसमें डिस्काउंट है 15%, उसका मार्क प्राइस है 4,05,000, एक्स शोरूम प्राइस मार्क प्राइस होता है, मतलब शोरूम के अंदर उसकी कीमत कितनी है, ठीक है। तो मार्क प्राइस आपके पास हो गया, मैं यहां कर रहा हूं, मार्क प्राइस है 4,05,000, डिस्काउंट इसमें है 15%, तुरंत 15% डिस्काउंट निकालेंगे, माइनस कर देंगे, क्या निकल आएगा, आपका टैक्सेबल वैल्यू निकल आएगा, टैक्सेबल वैल्यू निकल आएगा, 15% माइनस करके वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप, एक डायरेक्ट तरीका निकाला था, 4,05,000 इंटू 85/100, याद आया, या तो आप 15% निकालिए 4,05,000 का और उसमें से माइनस करिए, और या तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था, याद है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, निकल आएगा इसका, हाँ चलो भाई, अब तुम लोग कह रहे हो तो ये निकल भी आएगा, कैलकुलेट कर देंगे। ये तो हो गई किसकी गाड़ी, किसकी बात हो गई, ये हो गई बाइक की बात। सेकंड, बाइक के साथ क्या खरीदना पड़ रहा है, इंश्योरेंस कवर, कितना देना है, 8% ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू, इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दें क्या मल्टीप्लाई, 4,005 मल्टीप्लाइड बाय 85, हाँ यहाँ 85 है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, फिर 5 8 जा 40 का जीरो बाकी 4, 8 4 जा 32, तो बाइक कितने की पड़ी, 3,40,000, हाँ 40,425, ये है बाइक का डिस्काउंटेड प्राइस, 3,40,425, ये निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्राइस है डिस्काउंटेड प्राइस, ये टैक्सेबल वैल्यू। अब इस पे क्या करना है, 8% निकालना है, क्या निकलेगा इससे, बाइक के बाद क्या निकालना है इसका, प्रीमियम,
हाँ भाई, कोई गाड़ी खरीदते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम कराना पड़ता है ना, आपको तो पता ही है, बिना इंश्योरेंस कराए गाड़ी नहीं मिलेगी, पता है कि नहीं है। तो अब 8%, कितना, 8% ऑफ 3,40,425, इसका इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा। निकाल लो भाई 8%, 8% ऑफ 3,40,425 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 8 जा 40 का जीरो बाकी 4, 5 2 जा, अरे 8 2 जा 16, 16 और 4 20 का जीरो बाकी 2, 8 4 जा 32 और 2 34, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24 और 3 27, बाप रे, खूब कैलकुलेशन है। वैल्यू आ रही है ये 27,234, ये है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेसरीज, एसेसरीज कितने की है, 20,000 की। हाँ, गाड़ी लेते हैं तो नहीं लगाते हैं, आईना लगवा देते हैं, सीट कवर लगवा देते हैं, साइड में कुछ मिरर रबर कुछ ऐसे टाइप का लगवा देते हैं, वो एसेसरीज होती है। तो एसेसरीज कितने की है, एसेसरीज, एसेसरीज है 20,000, उस पे है 5% डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस है 20,000, डिस्काउंट है इसका 5%, 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,000, तो इसका मतलब टैक्सेबल वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी, 19,000। तो हमने सबकी टैक्सेबल वैल्यू निकाल दी, बाइक की निकाल दी, प्रीमियम की निकाल दी, एसेसरीज की निकाल दी, तीनों की निकाल दी। अब क्वेश्चन में क्या है, जीएसटी बाइक पर कितना है, 28%, तो यहां पर जीएसटी 28% निकल आएगा। 28% किसका, 3,40,000 का, 3,40,425। दूसरा क्या निकालना है, 18% इंश्योरेंस प्रीमियम का जीएसटी निकालना है, तो जीएसटी कितना निकालना है, 18% किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, वो आपका जीएसटी इंश्योरेंस पे आ जाएगा। फिर 12% सबका अलग अलग जीएसटी है, देख रहे हैं आप, 12% किसका, 19,000 का, तीन जीएसटी निकलेगा, बाइक का 28%, प्रीमियम का 18%, एसेसरीज का 12%, तीनों जीएसटी को प्लस कर देंगे। पहला क्वेश्चन आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी इन नियरेस्ट रुपीज लिखा है, इसका मतलब आंसर डेसिमल में आएगा, तो आप उसको राउंड ऑफ कर दीजिए। 50 पैसे से कम होगा तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, 50 पैसे से ज्यादा होगा तो अगला रुपया बढ़ा दीजिएगा। और सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, टोटल अमाउंट, है ना, जो कि टीएन नईम को दिया है, तो आप सब में क्या करेंगे, आपके पास टैक्सेबल वैल्यू है उसमें जीएसटी प्लस कर दीजिएगा, टैक्सेबल वैल्यू है उसमें जीएसटी निकाला है उसको प्लस कर दीजिएगा, टैक्सेबल वैल्यू उसमें जीएसटी टोटल कर लीजिएगा, आपके पास प्राइस ऑफ द स्पोर्ट्स बाइक आ जाएगा, इसको कहेंगे प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि आप और मैं जब भी खरीदने जाएंगे तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी मिलेगा। क्लियर है, सिंपल है, बहुत ईजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो बोर्ड में भी आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक शॉपकीपर की नजर से सोचना है, पर आपको उसमें इनपुट आउटपुट नहीं निकालना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन बायस फॉलोइंग स्टेशनरी, आप भी क्या करिए, एक कॉलम बना लीजिए, आइटम लिख दीजिए, ठीक है लिख दिया, क्वांटिटी लिख दिया, रेट लिख दिया, ठीक, यहां तक तो क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद आप क्या करिए, देखिए कॉलम बनाइए ऐसे, इसके बाद आप बना दीजिए टोटल अमाउंट, ठीक, कैसे आएगा टोटल अमाउंट, क्वांटिटी इंटू रेट, जैसे क्वांटिटी दी है 10 बॉटल, ठीक है, रेट दिया हुआ 85 ईच, क्वांटिटी दी है 10 और रेट दिया 85, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा टोटल अमाउंट। सबके साथ ऐसा करेंगे, ठीक है, एक एक आइटम के साथ सबके करेंगे। फिर क्या करना है, इस पे लगाना है SGST, कितना, 2.5%, तो आपको मालूम है अगर SGST 2.5% है तो CGST भी 2.5% होगा, तो हम सिंपली लिखिए GST कितना, 5%, सीधे इसका 5% निकाल लीजिए, 5% ऑफ 850 और यहीं लिख दीजिए, ठीक। फिर इसके बाद क्या करिए, पूछा क्योंकि आपके पास जीएसटी प्राइस है तो इसीलिए आगे, और नहीं, और उसके बाद क्या करिए, आप आगे लिख दीजिए PIGST, मतलब आप इसमें टोटल अमाउंट और जीएसटी का अमाउंट प्लस कर दीजिए, मतलब हर एक आइटम का, जैसे आपने पहले इंक का निकाला है ना, लिखा चेल पार्क इंक, दूसरे में किसका निकालेंगे, पेन का निकालेंगे, यही प्रोसेस से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर, ये चैप्टर यही खत्म होता है। मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके साथ कराए हैं
और मैं यकीन के जा सकता हूं कि अगर आपने मेरे साथ क्वेश्चंस लगाए होंगे तो हर एक टाइप, हर एक तरह का क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। और यकीन जानिए और प्रैक्टिस करिए एंड दिस विल मेक योर चैप्टर दी बेस्ट। और ये स्कोरिंग चैप्टर है और कंपल्सरी भी है, आपके बोर्ड में इस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं आपके ही पसंद के और चैप्टर्स पे जो आप मुझे कमेंट में बता रहे हैं। और ये बता दीजिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर मैथ्स का कौन सा कराया जाए। डिटेल में इसी तरीके से मैं कराऊंगा, बस सिर्फ चाहिए मुझे आपका साथ, आपके बस मुझे सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।